पहला चैप्टर है और आज से मैं आपको पूरा हिंदी कंप्लीट करा दूंगा डेली। आपको टाइम दिख रहा है, डेली एक वीडियो इस टाइम पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई भी लाइव क्लास नहीं होगा, आराम से बस आपको पढ़ना है। कम समय में समय बर्बाद नहीं करनी है लाइव क्लास के चक्कर में, ठीक है। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो और मचा दो। अगर मैं इस नोट्स की बात करूँ तो पहला चैप्टर है मेरे भाई, और ये पूरा अच्छे तरीके से देख लो। लेखक के बारे में पहले तो परिचय है, ठीक है। उसके बाद था तुम्हारा प्रश्न उत्तर सारांश ऑब्जेक्टिव, तुमने देखा। तो लाइन बाय लाइन हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। बहुत कम समय लूँगा और बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका बातचीत, और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। अच्छे से याद रखना, बातचीत के लेखक कौन है मेरे भाई? बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में इनका जन्म हो गया था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ था। जन्म अच्छे से याद हो गया होगा 23 जून 1844, और मृत्यु याद हो गया होगा 20 जुलाई 1914, ठीक है। निवास स्थान की बात करते हैं तो निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक इलाहाबाद जगह पड़ता है, तो अच्छे से याद रखना। एक छोटा से छोटा पॉइंट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है मेरे भाई। एग्जाम तक याद रखना, उसके बाद भूल जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद करेंगे। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। वैसे पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पे डाल रखा है, ऐप पे अपना MK, बट वैसे मैं यूट्यूब पे भी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। पीडीएफ देखो। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था, यानी कि शुरुआती दिनों में संस्कृत के पढ़ाई से शुरू किया था अपना बचपन, ठीक है। और 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी मिशन स्कूल से। याद रखना, प्रयाग में मिशन स्कूल है, तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। वृत्ति की अगर हम लोग बात करें, है ना, वृत्तियाँ कौन कौन सी, इनके काम कौन कौन से थे, तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे थे। अध्यापन या अध्यापक कोई दिक्कत नहीं, अध्यापन का काम किया था, यानी कि पढ़ाने का काम किया था अध्यापक के रूप में। तो अध्यापन भी सही है तुम्हारा, ठीक है। तो कहाँ? प्रयाग के मिशन स्कूल में 1869 से 75, यानी टोटल कितने साल? 6 साल इन्होंने पढ़ाया था, ठीक है मेरे भाई। हार्ड गर्मी है यार, ठीक है। देखो आगे छोटा सा एक पॉइंट है। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल से संस्कृत का अध्यापन, यानी कि पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। कब? 1885 में, ठीक है। बहुत बढ़िया। 1888 की अगर हम लोग बात करें तो प्रयाग के कार्यावस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त किए गए थे, यानी अध्यापक ही लिख लो तुम, ठीक है। अध्यापन या अध्यापक नियुक्त कर दिए गए थे पढ़ाने के लिए, टीचर के रूप में। अगला पॉइंट है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये बहुत उग्र स्वभाव वाले थे, क्रोधित इंसान थे, क्रोध जल्दी आता था इनको, तो इनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और उसके बाद लेखन के कार्य पर निर्भर रहना पड़ा था, है ना। ये जितने चीज़ें हमने अभी बताई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। रचना की बात करते हैं तो रचना हम लोग देखेंगे। रचना के अंदर हम लोग चीज़ें देखते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले रचना में आता है उपन्यास, और फिर हम लोग जानेंगे नाटक को, ठीक ना। उपन्यास में देख लो कौन कौन से उपन्यास हैं। रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सारे इनके क्या हैं? उपन्यास हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नाटक के ऊपर चलते हैं। एक बार और देख लो। रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारिणी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी। जैसे बोल रहा हूँ वैसे पीछे से बोलते जाओ, तब चीज़ें याद होंगी, ठीक है। रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, ठीक है मेरे भाई। नाटक में हम लोग बढ़ते हैं तो नाटक इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा था, ठीक है। नाटक इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा था, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं आपको नाटक दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इनका, बट इम्पोर्टेंट वाला मैंने ऊपर ले रखा है, ठीक है। पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेड़ी संसार, शिशुपाल, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन। तो ये ऊपर वाला जो मैंने ले रखा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और
नीचे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पूरा बुक में दिया है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, बेसिक सी बात है। सीता बनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुमन की एक नकल, बृहनला, ठीक है, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि, ये सब इनके नाटक हैं और ये इंपॉर्टेंट वाले नहीं हैं। इसमें एक बृहनला जो है पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। प्रहसन के अंदर अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, प्रहसन की अगर हम लोग बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम इनके द्वारा ही लिखा गया था। नई रोशनी का विष इनके द्वारा ही, और आचार विखंडन यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें लिखी गई है। किसके अंदर, प्रहसन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अपना MK ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और वहाँ पर चेकआउट कर लेना। वहाँ पर तो मेरा बुक भी पड़ा हुआ है, हिंदी का, इंग्लिश का, सब मैंने जो लिख रखा है उसमें से 99 के 99 नंबर तक आप ला सकते हो 100 में, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से वो देख लेना। आगे देखो, नोट में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है अच्छे तरीके से। मैं आपको एक एक करके पॉइंट बता देता हूँ कि नोट में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला देखो, बालकृष्ण भट्ट का निबंध का संग्रह भट्ट निबंधमाला के नाम से फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध का संग्रह किस नाम से, भट्ट निबंधमाला के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको याद करके चलना है जिससे आप एग्ज़ाम में फोड़ पाओ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम फोड़ना है मेरे भाई, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न पे हम लोग सारे चैप्टर इसी तरह से पढ़ लेंगे और फोड़ देंगे। बालकृष्ण के 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने टोटल 1000 के आसपास निबंध लिख दिया, प्रकाशित कर दिया था, जिसमें महत्वपूर्ण कितना था, महत्वपूर्ण 100 गो था। कोई कहता ना कि इम्पोर्टेंट कितना है भाई, तो 100 गो इम्पोर्टेंट प्रकाशित था निबंध के अंदर में, ठीक ना। अगला पॉइंट है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यानी कि हरिश्चंद्र की प्रेरणा लेकर हिंदी वर्धनी सभा का प्रयास की ओर 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका को निकालना शुरू किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर हम बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के क्या थे मेरे भाई, साहित्यकार थे। ये चीज़ें अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, भट्ट जी हिंदी प्रदीप्त में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे थे, ठीक ना। पूरे अधूरे उपन्यास लिखे थे, यानी कुछ कुछ पूरा लिख दिया था और कुछ कुछ आधा करके छोड़ दिया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी के साहित्यकार एडिशन और स्टील से कर दी थी। किससे, एडिशन और स्टील से उनकी तुलना कर दी थी बालकृष्ण भट्ट की। ये लोग इंग्लिश में लिखने वाले थे, निबंध लिखते थे, तो इनकी तुलना उस इंग्लिश वाले आदमी से कर दी। सोचो, ठीक है, कितने इन लोग की मतलब कितनी प्रसिद्धि मिल गई इनको। आगे देखो प्रश्न उत्तर है जो कि हम लोग करेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ाता हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को बना के रखना है उस लायक कि आप पे कोई कमेंट ना करे कि भाई तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम इधर उधर जा रहे हो, घूम रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो पेरेंट्स को। ऐसा कुछ वाली बात, ऐसा कुछ वाली वाइब आप में नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो। आप में हमेशा एकाग्रता अपने काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति, ठीक है, हर वो चीज़ के प्रति आप में एकाग्रता होनी चाहिए जिससे आपके माँ बाप खुश होंगे, ठीक है। तो मेहनत करनी है मेरे भाई, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।